Quad 2025 India-Japan Alliance on Critical Minerals Vertical Bar China versus Quad Geopolitics Explained Lithium, Cobalt, Nickel, Rare Earth Elements। ये नाम आपने सुने तो होंगे, पर क्या आप इनकी असली ताकत जानते हैं? ये सिर्फ कुछ तत्व नहीं, बल्कि हमारी आधुनिक दुनिया की जीवन रेखा है। 21वीं सदी का नया तेल। सोचकर देखिए, आपके हाथ का स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहां तक कि हमारे देश की रक्षा करने वाले फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स, सब कुछ इन्हीं खनिजों पर निर्भर है। ये हमारे पूरे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की वो अदृश्य नींव है जिस पर आज सब कुछ टिका है, और दशकों से एक देश ने चुपचाप इस नींव पर अपना दबदबा बना लिया है। चीन। माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक चीन ग्लोबल सप्लाई चेन के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है, जो उसे एक खतरनाक रणनीतिक बढ़त देता है। यह सिर्फ एक आर्थिक एकाधिकार नहीं, बल्कि दुनिया के भविष्य पर एक रणनीतिक पकड़िया है। लेकिन अब यह खेल बदल रहा है। इस दबदबे को चुनौती देने के लिए क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक नई साहसिक रणनीति पर काम कर रहा है। और इस प्लान के केंद्र में है भारत और जापान की एक अभूतपूर्व साझेदारी। तो आखिर क्या है ये क्वाड 2025 इंचेस का गेम प्लान? क्या ये गठबंधन वाकई चीन के नियंत्रण से मुक्त एक सुरक्षित सप्लाई चेन बना पाएगा? और इस नए जियोपॉलिटिकल महाखेल में भारत की क्या भूमिका होगी? आइए जानते हैं। 1. Background: Why critical minerals matter. Imagine a world without your smartphone, without electric cars, without the green energy that powers our future, or even without the advanced defense systems that protect a nation. This world would be a reality without a special group of elements known as critical minerals. Critical minerals जैसे lithium, cobalt और 17 rare earth elements modern technology की backbone हैं। लिथियम आपके फोन और ईवी की बैटरी को पावर देता है, कोबाल्ट उस बैटरी को स्टेबल रखता है, और रेयर अर्थ्स जैसे नियोडीमियम और डिस्प्रोशियम विंड टर्बाइन्स से लेकर फाइटर जेट्स की इंजन्स तक हर जगह यूज होने वाले पावरफुल मैग्नेट्स के लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। सेमीकंडक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, हर हाईटेक इंडस्ट्री इन मिनरल्स पर निर्भर है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी चिंता। आज दुनिया की 60% रेयर अर्थ सप्लाई चेन चाइना के हाथ में है। लेकिन यह कहानी सिर्फ मीनिंग की नहीं है, असली डोमिनेंस है प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में। चाइना दुनिया का लगभग 90% रेयर अर्थ्स रिफाइन करता है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में मिने किया गया मिनरल भी रिफाइन होने के लिए चाइना ही जाता है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस तक सब में डिपेंडेंसी चाइना पर है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। 2010 में चाइना ने जापान के साथ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के चलते रेयर अर्थ्स का एक्सपोर्ट रोक दिया था, जिसने जापान की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। यह एक वेकअप कॉल था कि ये मिनरल्स एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन सकते हैं। वन, क्वाड्स न्यू स्ट्रेटजी इंडिया जापान लीड। इस अकेले सुपर पावर की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए क्वाड ने एक नया फ्रंट खोला है। क्वाड के 4 सदस्य इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, जो पहले इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे थे, अब उनका नया मिशन है क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी। इस मिशन को लीड कर रहे हैं इंडिया और जापान। दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसी सप्लाई चेन बनाने का टारगेट लिया है जो चाइना पर डिपेंड ना हो। इसे कहते हैं डिवर्सिफिकेशन। इसका मतलब सिर्फ नए मिनरल्स ढूंढना नहीं है, बल्कि चाइना के बाहर इन मिनरल्स को रिफाइन और प्रोसेस करने के लिए हाईटेक फैसिलिटीज तैयार करना है। ये इस पूरे प्लान का सबसे मुश्किल और महंगा हिस्सा है। पीएम मोदी का जापान दौरा 29-30 अगस्त 2025 इस पार्टनरशिप को कॉन्क्रीट शेप देने के लिए है। यहां पर जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स और फाइनेंसिंग डील्स पर बात होगी। इसके ठीक बाद पीएम मोदी चाइना में एससीओ समिट द 31 अगस्त द 1 सितंबर में शामिल होंगे। ये टाइमिंग इस पूरी सिचुएशन को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। एक तरफ पार्टनर्स के साथ चाइना को चैलेंज करने की तैयारी, और दूसरी तरफ उसी के देश में एक अलग मंच पर उससे मुलाकात। ये 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1. इंडियाज इंटरेस्ट इस पार्टनरशिप में इंडिया का इंटरेस्ट साफ है। पहला, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मार्केट बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक 30% प्राइवेट कार्स को इलेक्ट्रिक करने का टारगेट है। इसके लिए लाखों बैटरीज और उनके लिए हजारों टन लिथियम और कोबाल्ट की जरूरत पड़ेगी।
एक सिक्योर सप्लाई के बिना इंडिया का ग्रीन फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। दूसरा, इंडिया का डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम। हमारे तेजस फाइटर जेट्स, ब्राह्मोस मिसाइल्स और आईएसआरओ के एडवांस्ड सैटेलाइट्स, इन सब के क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेंस सिस्टम्स रेयर अर्थ्स पर डिपेंड करते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी तभी मुमकिन है जब इन जरूरी चीजों के लिए हम किसी और पर निर्भर ना हों। और तीसरा, इंडिया की मेक इन इंडिया के तहत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की एम्बिशन भी इसी पर डिपेंड करती है। एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं, सेमीकंडक्टर फैब्स लगाने की बात हो रही है, लेकिन कोई भी ग्लोबल कंपनी उस देश में अरबों डॉलर इन्वेस्ट नहीं करेगी जहां रॉ मटेरियल की सप्लाई एक पड़ोसी देश की मर्जी पर टिकी हो। इसलिए एक सिक्योर मिनरल सप्लाई चेन इंडिया के आर्थिक भविष्य के लिए नॉन नेगोशिएबल है। 1. जापान इंटरेस्ट। दूसरी तरफ है जापान। जापान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन रॉ मिनरल्स की जबरदस्त कमी है। टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक जैसी कंपनीज टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज करती हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स में लगने वाला हर क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट होता है। 2010 में चाइना द्वारा रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बनकर अनुभव जापान कभी नहीं भूल सकता। उस एक घटना ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास दिलाया। इसलिए जापान और इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक परफेक्ट मैच है। इंडिया के पास एक विशाल मार्केट, स्किल्ड वर्कफोर्स और कुछ हद तक रॉ मटेरियल्स हैं। वहीं जापान के पास इस गेम को बदलने वाली दो चीजें हैं, कैपिटल यानी निवेश के लिए पैसा, और सबसे जरूरी इन मिनरल्स को रिफाइन करने की एडवांस्ड प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजी, जिसे चाइना के अलावा बहुत कम देश जानते हैं। जापान अपनी टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंडिया में लाकर एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना चाहता है जो उसकी इंडस्ट्री को फ्यूचर शॉक से बचा सके। 1. द चाइना फैक्टर। आइए चाइना के इस डोमिनेंस को ठीक से समझें। चाइना आज क्रिटिकल मिनरल्स की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में 70% से ज्यादा शेयर रखता है। कुछ मिनरल्स जैसे गैलियम और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर्स के लिए जरूरी हैं, उसमें तो ये शेयर 95% से भी ऊपर है। चाइना ने ये मोनोपोली एक दिन में नहीं बनाई। पिछले कुछ दशकों में जब बाकी देश एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण इन डर्टी इंडस्ट्रीज से दूर भाग रहे थे, चाइना ने स्टेट सब्सिडीज और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए इस सेक्टर पर अपनी पकड़ बनाई। क्वाड का यह कदम सीधा चाइना की इसी मोनोपोली और उसे जुड़ी इकोनॉमिक पावर को चैलेंज करता है। चाइना इसे हल्के में नहीं लेगा। इसका असर ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा। चाइना अपने लो कॉस्ट प्रोडक्शन का फायदा उठाकर मार्केट में प्राइसेस क्रैश कर सकता है, ताकि क्वाड देशों द्वारा बनाई जा रही नई रिफाइनरी शुरू होने से पहले ही अनप्रॉफिटेबल हो जाएं। ये एक इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत हो सकती है, जिसका मैदान क्रिटिकल मिनरल्स होंगे। 1. इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। इस स्ट्रेटेजिक गेम के दो ही नतीजे हो सकते हैं। अगर क्वाड मिनरल्स में सक्सेसफुल होता है तो चाइना की बार्गेनिंग पावर न सिर्फ क्वाड देशों के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ कम होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की इमर्जिंग इकोनॉमीज को मिलेगा, जिनके पास मिनरल्स तो हैं, लेकिन अभी तक उनके पास चीना के अलावा कोई बड़ा बायर या पार्टनर नहीं था। अब उन्हें एक अल्टरनेटिव मिलेगा जो उन्हें बेहतर डील्स नेगोशिएट करने की पावर देगा। टेक्नोलॉजी और डिफेंस सप्लाई चेन ज्यादा सिक्योर होंगी, जिससे ग्लोबल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर क्वाड फेल होता है तो चाइना की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। वो अपनी इस मोनोपोली को एक पॉलिटिकल टूल की तरह और भी अग्रेसिवली इस्तेमाल कर सकता है। ग्रीन एनर्जी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर फ्यूचर टेक्नोलॉजी का स्विच चाइना के हाथ में होगा। इसलिए इस पार्टनरशिप की सफलता सिर्फ क्वाड देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है। 1. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। क्वाड की यह पार्टनरशिप आने वाले 5-10 सालों में एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स दोनों को शेप करेगी। लेकिन यह राह आसान नहीं है। नई मिनेज और रिफाइनरीज बनाने में सालों लगते हैं, अरबों डॉलर्स का निवेश होता है और कठोर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को पार करना पड़ता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एक और वाइल्ड कार्ड है। सोडियम आयन जैसी नई बैटरी टेक्नोलॉजीज लिथियम पर डिपेंडेंसी कम कर सकती हैं। मिनरल्स की रिसाइकलिंग भी एक बड़ा रोल प्ले करेगी। असली सवाल यह है कि क्या क्वाड के देशों में इस लंबी और महंगी लड़ाई को लड़ने के लिए पॉलिटिकल विल है? क्या क्वाड वाकई चीना की दशकों पुरानी पकड़ तोड़ पाएगा, या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक घोषणा भर रह जाएगी? यह एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम है, जिसके अगले कुछ मूव्स पूरी दुनिया दिखेगी। तो दोस्तों, क्वाड का ये क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या आने वाले समय में दुनिया का पावर बैलेंस बदल देगा? आपको क्या लगता है?
क्या इंडिया और जापान की टेक्नोलॉजी और मार्केट की ताकत चाइना को टक्कर दे पाएगी, या चाइना अपने लो कॉस्ट प्रोडक्शन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से इस कंपटीशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसमें हर ओपिनियन मैंने रखता है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और बड़े जियोपॉलिटिकल अपडेट के साथ।